हिंदी साहित्य के सभी शिक्षार्थियों को मणि भाई का नमस्कार। आज हम इस अंक में परिवर्तन कविता जो कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है 1924 में लिखी गई थी रोला छंद में, जो कि पल्लव नामक काव्य संग्रह में संकलित है, इसकी हम व्याख्या करने वाले हैं। कुछ समालोचकों ने इसे ग्रीन महाकाव्य कहा है। स्वयं पंत जी से जो पल्लव काल की प्रतिनिधि रचना है इसको मानते हैं। परिवर्तन कविता को एक लंबी कविता है जिसमें बताया गया है कि जीवन का जो शाश्वत सत्य क्या है वो परिवर्तन है। सब कुछ यहाँ परिवर्तन है। कोई एक समय जो है जैसा अभी है दिख रहा है वो हमेशा ही वैसा रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर परिवर्तन के कोमल और कठोर रूप दोनों का चित्रण हुआ है। परिवर्तन को रोकने की क्षमता किसी में भी नहीं है। तो चूंकि 32 भाग में ये कविता है, एक लंबी कविता है, तो हम इसको जो है एक दिन में 3-3 भाग लेंगे, ताकि जिससे हम 10 अंक इसको जो है हम कंटिन्यू आपके समक्ष ला सकें। तो आज जो है भाग 1 को देख लेते हैं और भाग 2 को देखेंगे। फिर अगली बार हम उसको आगे जो है हम 10 अंक में पूरा कर देंगे। तो चलिए, आपको अच्छी लगती है कविता की व्याख्या तो आप जो है अगले अंक का भी इंतज़ार कीजिए, और इस हेतु आपको जो है सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है। और लगता है कि व्याख्या ठीक ठाक हो गई है, समझ में आ रही है, तो आपको जो है लाइक करना है वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। आज कहाँ वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भार, राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, स्वर्ग की सुषमा जब साभार, धरा पर करती थी अभिसार, प्रश्नों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण मृगों के गंध विहार, गूंज उठते थे बारंबार, सृष्टि के प्रथमोद्गार, नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार, अये विश्व का स्वर्ण स्वप्न, संस्कृति का प्रथम प्रभात, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रुपात। तो यहाँ पर परिवर्तन के बारे में बताया गया है कि पहले जो है किस प्रकार से हर जगह जो है सौंदर्य विद्यमान थी और आज जो है परिवर्तन हो गया है। तो पंत जी उस पुरातन वैभव का स्मरण कर रहे हैं। जैसे कोई अपने समय को लेकर के याद करता है कि हमारे समय की बात ही कुछ अलग थी, उस समय तो ये था वो था। तो यहाँ पर पंत जी जो है जो वैदिक कालीन जो सभ्यता है, जब पहले, आज स्थिति क्या है, आज तो हर स्थिति जो है प्रतिकूल स्थिति हो गई है। पहले की जो स्थिति थी वैदिक कालीन, जो आदर्श जीवन था, वैभव था, उस समय को लेकर के प्रभावित थे कवि। तो उसी के बारे में उन्होंने लिखा है कि आज कहाँ वो पूर्ण पुरातन, आज कहाँ देखने को मिलता है वो पहले जैसा पूरा पुरातन पूर्ण पुरातन वह स्वर्ण का काल। उस समय का काल तो कुछ अलग ही था, स्वर्ण का काल था, सोने का काल था, स्वर्ण युग था। भूतियों का दिगंत छवि जाल, भूतियों मतलब जो ऐश्वर्य का समूह है, धन ऐश्वर्य, दिगंत यानी दिशा के अंत तक, छवि जाल उसकी छवि जाल जो फैली हुई थी, ज्योति चुंबित ज्योति से चमक रहा था जगती का भाल, पूरे संसार का जो मस्तक था वो ज्योति से चुंबित, मतलब हर जगह जो है प्रकाशवान था, इतना सौंदर्य फैला हुआ था। राशि राशि विकसित, पूरा राशि राशि जो विकसित थी, वसुधा का वह यौवन विस्तार, वसुधा में, धरा में, पृथ्वी में एक यौवन छाई हुई थी और वो भी विस्तारित रूप से, जहाँ भी देखो वहाँ भी। स्वर्ग की सुषमा जब साभार, पूरी जो है स्वर्ग का जो सुषमा जो है यहाँ देखने को मिलता था, मानो ऐसा लगता था कि स्वर्ग की समस्त सौंदर्य जो है पृथ्वी पर क्या कर रही है, साभार हो गई है, आ गई है, साकार हो गई है। धरा पर करती थी अभिसार, धरा पर पृथ्वी पर जो है विहार करती है, अभिसार करना यानी विहार कर रही थी। प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, प्रसून यानी होता है फूल, फूलों का जो है हमेशा से श्रृंगार होता था। स्वर्ण मृगों का गंध विहार, सोने का मृग जो है वो विहार करते रहते थे, जिससे एक सुगंध फैली हुई थी, पूरे वायुमंडल में गूंजा करता था, सुगंध आया था, गूंज उठते थे बारंबार, बार बार जो है गुंजायमान थे। सृष्टि के प्रथमोद्गार, सृष्टि जो है मानो पहली पहली जो है उद्गारित हुई है, एकदम ताजी ताजी।
नग्न सुंदरता थी सुकुमार। नग्न सुंदरता यानी किसी भी प्रकार का उसमें कोई कृत्रिमता नहीं थी। समस्त सौंदर्य जो था उस समय वो एक सुकुमार नग्न सौंदर्य था। मतलब किसी भी प्रकार का उसमें कोई सजावट नहीं थी, अपने तरफ से कोई बनावटी कोई सुंदरता थी नहीं, कि ऐसा नहीं कि मेकअप वेकअप इस टाइप का नहीं कि सजाया गया हो, ऐसा नहीं। वो शुरू से ही वो नग्न सुंदरता थी सुकुमार। रिद्धि और सिद्धि अपार, धन की देवियां कहा गया है। हर जगह अपार रूप से जो है रिद्धि और सिद्धि फैली हुई थी। अय विश्व का स्वर्ण स्वप्न, मतलब अय मन क्वेश्चन हो रहा है कि विश्व का वो स्वर्ण स्वप्न, विश्व का जो वो सोने का जो स्वप्न था, कि हर जगह जो चारों ओर जो स्वर्णिम स्वप्न छाया हुआ था, व्यापा हुआ था। संस्कृति का प्रथम प्रभात, जिस प्रकार से कोई एक युग परिवर्तन होता है, नया युग आता है, तो पहली जो प्रभात आती है, पहला जो सुबह आता है, जैसे हम कामायनी पढ़ें तो जान रहे हैं कि मनु जो है किस प्रकार से प्रथम प्रभात का जो वर्णन हुआ है उसमें, तो वही संस्कृति का प्रथम प्रभात कहाँ है, कहाँ वो सत्य है, वो सत्य कहाँ है, वो वेद विख्यात कहाँ है। मतलब जो वेद विख्यात जो सत्य की खोज में संलग्न थे मानो, वो आज आज के इस आदमी में कहाँ देखने को मिलती है। दुरी दुख दैन्य न थे जब ज्ञात। आज का समय तो दुख पाप दीनता की भावना से, गरीबी से जो है भरा हुआ है। उस समय क्या था, उस समय मानव दुख पाप दीनता से, गरीबी की भावनाओं से परिचित ही नहीं था। अपरिचित था। जरा मरण, जरा यानी वृद्धावस्था से, मरण यानी मौत का भी डर नहीं था। भूप्रात कि किस प्रकार से ये एक प्रकार से मृत्यु उनके लिए कोई ऐसा था कि नवीन जीवन में प्रवेश मात्र हो। उनको जो है मरण का दुख नहीं पता था। वे अपने कर्तव्य का पालन करते थे और आगे ही बढ़ते थे, सत्य की खोज में लगे रहते थे। तो ये इस प्रकार से इस कविता की व्याख्या है, यही इसमें बताई गई है। आगे हम दूसरे भाग को देखें। हाय अब मिथ्या बात, पहले से ही हाय बोल रहा है। मतलब दुख में जब आदमी जब ग्रसित रहता है तो हाय ये शब्द आता है। तो आज की स्थिति को लेकर के कवि जो है चिंता से वो हैं, और उनको जो है लगता ये है कि पूरी संसार जो है झूठी है, परिवर्तन ही ऐसा है जो हमेशा है और ये हमेशा रहेगी। तो हाय सब मिथ्या बात, आज तो पूरी तरह से ये संसार मिथ्या है, पता चल ही गई है। आज तो सौरभ का मधुमास, ये परिवर्तन का चक्र सदैव चलता रहेगा। आज जो यहाँ सुख के पश्चात दुख का पुनः आगमन होता रहता है, 4 दिन की चांदनी रहती है, फिर उसके बाद हाहाकार मचता है। तो इस सृष्टि में सब कुछ मिथ्या है। आज यदि सौरभ से परिपूर्ण बसंत है, आज तो सौरभ का मधुमास, यदि सौरभ से परिपूर्ण सुगंध, सुगंध से परिपूर्ण जो बसंत ऋतु है, मधुमास है, शिशिर में भरता सुनी सांस, कल ही क्या हो जाएगा, शिशिर आएगा, अपना अधिकार जमा लेगा, फिर उसके बाद जो है सुनी सांस उसकी चलेगी। वही मधु ऋतु की गुंजित डाल, बसंत ऋतु में जो वृक्ष की डाल जो है गुंजित डाल पुष्प राशि से युक्त होती थी और एक प्रकार से झुक जाती थी, झुकी जो यौवन के भार, तो उस पर जो है पक्षी कलरव करते रहते थे, गुंजित करते रहते हैं, गुंजित डाल, फिर पक्षियाँ जो है आती थीं, फूल फल इत्यादि रहते थे वसंत ऋतु में। तो वो क्या था, झुकी हुई थी यौवन के भार से। अकिंचितता में निज तत्काल, अकिंचितता मतलब तुच्छता में जो है निज तत्काल, आज वो क्या हो जा रही, तत्काल जो है फिर वो खत्म हो जा रही है। शिशिर ऋतु जैसी आ रहा है तो पुष्प और पल्लव से रहित होकर के शून्य हो गई है वो। सिहर उठती जीवन है भार, फिर सिहर उठती है। सिहर उठना यानी दुख में आदमी जो है सिहर जाता है, फिर जीवन जो है भार लगती है, जीवन है भार। आज पावस नद के उद्गार, आज जो है जो नदी है, जैसे कि बादल उमड़ता है, जल गिरती है, तो उस समय जो नदी जब बहती है, पावस नद, वर्षा ऋतु की नदी को पावस नद कहा गया है। जब पावस नद का उद्गार होता है तो उस समय जो है काल के बनते चिन्ह करा, काल, उस समय काल के जो चिन्ह कराल है, यहाँ पर काल के बनते चिन्ह काल हो गया है, काल के बनते चिन्ह कराल है। तो उस समय क्या होता है कि काल उस नदी के चिन्ह मात्र छोड़ देता है,
मतलब इतना पानी गिरता है। तो एक हुआ बरसात का ये दृश्य। फिर प्रातः क्या होता है कि सोने का संसार छा जाता है, मतलब फिर बादल साफ हो गए। प्रातः काल में फिर लगेगा कि एक सोने का संसार फिर आपको देखने को मिल गया, स्वर्णिम आभा सब तरह छा जाएगी। और फिर वही क्या होता है कि संध्या को अपनी ज्वाला में सबको जला डालती है, जला देती है संध्या की ज्वाला। फिर संध्या के समय जो है हर तरफ जब ज्वाला जब जलती है तो फिर उस समय सब जगह जला देती है। तो अखिल यौवन के रंग उभार, हम देखें जो मानव शरीर है यौवन से परिपूर्ण होकर के जो सौंदर्य की प्रतिमा बन जाता है। अखिल यौवन के रंग उभार, रंग यौवन का रंग, उभार, ये शब्द हैं जो कि यौवन को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो पूरे विश्व में हम देखें तो यौवन का जो रंग उभार वो छाया रहता था। हड्डियों के हिलते कंकाल, पता चलता है कि वृद्धावस्था आई और फिर हड्डियों के ढांचा मात्र हो गया शरीर। कचों के चिकने काले व्याल, जो केस काले नाग की तरह चिकने और सुंदर प्रतीत होते थे। कचों के चिकने केस जो है चिकना था, काले व्याल यानी जो काले सर्प के समान काले नाग की तरह जो है था, चमकदार था। केचुली कांच सेवार, आज देखें तो केचुली कांच सेवार की भांति जो है सौंदर्यहीन हो गई है। गूंजते हैं सबके दिन चार, हम देखें कि यहाँ सबका जो है महाकाल की जो इस सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में परिवर्तन उपस्थित होता ही रहता है। सबके दिन जो है 3-4 दिन की रहती है, गुंजित रहती है। फिर क्या हो जाती है, सभी फिर हाहाकार। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सब जगह जो फिर हाहाकार मच जाती है, दुख का वतन फिर तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये परिवर्तन होती रहती है। आशा है आपको जो है दोनों कविता के भाग जो है समझ में आए होंगे। अगले दिन हम भाग 3 से लेकर के आगे बढ़ेंगे, जहाँ तक हम जा पाएँ। हम कोशिश करेंगे कि 10-15 मिनट से ज़्यादा वीडियो ना हो। आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कुछ यदि आपको जो है चाहिए हिंदी साहित्य से लेकर के तो कमेंट करके हमको ज़रूर भेजिए, हम उसकी जो है उपलब्ध कराने की अब कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।